Welcome back to another episode of Sunday Charcha series. सो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, रौनक. कि आज हम लोग अपना संडे चर्चा का हैंडल एपिसोड शुरू Absolutely. करते हैं. मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आया कहाँ से कि हमें संडे चर्चा शुरू करनी चाहिए. देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग तरीके से आंसर ही करते रहते हैं. बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड. वो तो जो हम लोग कोर्सेज बनाते हैं या जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं उनमें ही आंसर हो जाते हैं. बट एक प्रॉब्लम रहती है, जब भी कोई कमेंट करता था मैं देखता था कि भाई इसको ना थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड आंसर की जरूरत है. उसको लगना चाहिए कि ये आंसर मेरे लिए ही जो है वो किया गया है. तो इस नज़रिए से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अगर हम संडे चर्चा एपिसोड्स स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हर संडे हम लोग कमेंट से ही कुछ प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और ऐसी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे जो बहुत सारे लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग करियर से रिलेटेड, एसईओ के फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते थे जो लोग बार बार जो है वो अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछते थे. तो आंसर करने की कोशिश उनको वीडियोस के थ्रू भी करी जाती थी. बट इस टाइप से हमने स्टार्ट किया कि भाई एक संडे चर्चा एपिसोड ही बना देते हैं. अलग अलग क्वेश्चन जो है वो उठाए जाएंगे और कोशिश करी जाएगी इंडिविजुअल लेवल पर उनको आंसर किया जा सके. राइट. तो ये मेन बेसिकली पर्पस था संडे चर्चा का. और पता ही नहीं चला, जैसे तुमने अभी बताया ना कि पता ही नहीं चला कि 100 एपिसोड हम लोगों ने कर लिए हैं और ये 100 एपिसोड है आई बिलीव. हाँ, संडे चर्चा के ऊपर ही हर संडे 8 AM पे हम एक वीडियो जो है वो पब्लिश करते हैं. और ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा लोगों की जो जनरल क्वेश्चंस हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर जो है वो किए जा सके. तो सर जैसे अभी मतलब इतना टाइम हो गया आपको, कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार कभी पॉज कर देना चाहिए या कोई ऐसा मूवमेंट आया हो? नहीं, संडे चर्चा को लेकर नहीं. देखिए, मुझे मजा आती है ऐसे भी लोगों से बात करते हुए, आपको भी पता है. तो ऐसा तो कभी मुझे नहीं हुआ और जब तक ये चलता रहेगा हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे. मतलब हमने ये कोशिश जरूर करी कि ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जा सके एक एपिसोड के अंदर. बट वो काफी टफ है, बड़ा मुश्किल है. मतलब इतने सारे क्वेश्चंस को उठाना, फिर एक ही वीडियो के अंदर सबको आंसर करना. बट कोशिश करते हैं 10, 12, 15 क्वेश्चंस तो लिए ही जा सकें. अब इस कोशिश में हम लगे हुए हैं कि ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम पिक करें संडे चर्चा से. तो एक अभिषेक जी हैं, बेसिकली पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे थे, तो इनको कोई ऐसा कोई बेटर टेम्पलेट नहीं मिल पा रहा था और गूगल पे भी सर्च किया इन्होंने तो कोई बहुत अच्छा रेफरेंस नहीं मिला है. तो सर अभिषेक देखो, गूगल पे थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड टेम्पलेट्स का मिल पाना मुश्किल है. पोर्टफोलियो की मैंने कई बार बात करी कि बिगिनर्स को अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना चाहिए. अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हो तो भी एक आपके पास पोर्टफोलियो काइंड ऑफ होना चाहिए. अगर आपने कहीं पर जॉब नहीं भी करी है, बिगिनर की तरीके से कहीं पर अप्लाई करने जा रहे हैं, फिर भी पोर्टफोलियो होना चाहिए. जो भी आपने सीखा है उसको जहां भी आपने डॉक्यूमेंट किया है वो आप जो है वो लेकर जाएं, काइंड ऑफ पोर्टफोलियो. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, ये चीज काफी टाइम से मिस भी हो रही, मैं करना भी चाह रहा था. उसके लिए ना मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ही बना देता हूं, जैसे बाकी कोर्सेज की है ना कि पोर्टफोलियो आप किस तरीके से बनाएं. एक इंटर्न का पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, अगर 1 साल का आपने अनुभव लिया है तो उसका पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए. तो ऐसी कुछ कोशिश करेंगे हम लोग डेफिनेटली. तो काइंड ऑफ एक मैं जब उसका कोर्स टाइप का, सीरीज टाइप का बना दूंगा ना, तो हर एक टाइप ऑफ पोर्टफोलियो का उनको एग्जाम्पल और टेम्पलेट मिल जाएगी. तो ये मैं कोशिश करूंगा कि ये मई मंथ में जो हमारा चल रहा है, मई मंथ में ही मैं इसको भी स्टार्ट जो है वो कर दूं. तो ये चीज हम लोग कर देंगे, बिकॉज ऐसे पोर्टफोलियो बता पाना या कोई लिंक दे पाना बड़ा ही मुश्किल है. मैं कुछ चीजें कुछ बताऊंगा कि आप कैसे कैसे उसमें इंक्लूड करें, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो भी सेटअप कर पाएंगे. तो ये चीज हो जाएगी. ग्रेट. तो अभिषेक आई थिंक आपको अपना आंसर मिल गया है. सेकंड क्वेश्चन है सर भरत का. हाँ. हेलो उमर सर, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे 2 ईयर हो गए हैं कंप्लीट, मेरे करियर सही चल रहा है, बट मैं यूट्यूब पे 5 चैनल रन करने का सोच रहा हूँ, डिफरेंट निश फॉर माई इंटरेस्ट. अच्छा, 2 मिनट वीडियोस. क्या कर रहे हैं अभी ये, मतलब 2 इयर्स किस चीज में होगा इनको? एसईओ में कर रहे हैं. अच्छा, तो एसईओ में 2 साल हो गए और ये चाह रहे हैं कि 5 नए चैनल्स ओपन किए जाएं और भी डिफरेंट निश में. हाँ, और नहीं करना चाहिए. अच्छा, बिल्कुल. उसके बाद में कह रहे हैं कि मतलब इससे मेरे करियर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं बिल्कुल पड़ेगा ना. 5 चैनल आप देख रहे हो ना, मैं एक चैनल बना रहा हूँ, कितनी प्रॉब्लम होती है. अभी आपने देखा कि इस एक वीडियो को शूट करने के लिए ऑफिस में कितना अरेंजमेंट करना पड़ा. राइट. तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है. ये तो आप एक बहुत ही जेनेरिक काइंड ऑफ वीडियो देख रहे हैं जहां पर हमने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, सीधी बात करने लगे. बट अगर आप 5 चैनल चलाने की सोच है तो आप सोचिए कि आपको कंटेंट के बारे में सोचना है, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी है, प्रॉपर वीडियो शूट करने हैं, आपको एडिटिंग करवानी है. और एडिटिंग में कितनी रिसोर्सेज लगती हैं आज के टाइम पे, जिस लेवल पर एडिटिंग है वहां पर एडिटर्स को 1-1 दिन लग जाते हैं 5-5 मिनट के वीडियो को एडिट करने में. और अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. द पॉइंट इज दिस, कंपटीशन इतना ज्यादा है. तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि 5 चैनल्स की तरफ आप जाएं, वो भी
डिफरेंट डिफरेंट निशेस के अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि आपके साथ अगर बहुत सारे लोग हैं, आप कोई काइंड ऑफ प्रोडक्शन हाउस बनाना चाह रहे हैं कि भाई 5 डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, आप एसईओ के ऊपर बात कर लेना, मैं एड्स के ऊपर कर लूंगा, कोई किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर जो है वो चैनल को बना देगा, तब तो ठीक है। बट इंडिविजुअली आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है। एक पर्सन को एक ही चीज के ऊपर जो फोकस है वो बेसिकली करना चाहिए। ये मेरी राय रहेगी, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हो, हम ही लोग जो है वो एक ही चैनल के ऊपर काम करें। बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत डेडिकेशन की जरूरत होती है, मल्टीपल नहीं हो पाएगा। और कोशिश ये करें कि जिस चीज में आप डेली काम कर रहे हैं, जो आपका डेली रूटीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ से रिलेटेड चैनल बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से आप उसके ऊपर कंटेंट डाल पाएंगे। पता चला करते आप एसईओ हैं, बना व्लॉगिंग रहे हैं, तो हमेशा ना आपको एक बहुत ही हेडेक टाइप का लगेगा, उसके लिए अलग से टाइम निकालना, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। तो चैनल्स में आपको वही टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। एक बिगिनर को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो वो डेली कर रहा है, जो सबसे आसान है उसके लिए, जैसे कोई टीचर है तो वो अपना मैथ्स अगर पढ़ाता है ऑफलाइन तो वो उसको लेकर ऑनलाइन आए यूट्यूब पे, तो इस तरीके से। तो वो 5 चैनल वाली थ्योरी के सपोर्ट में मैं तो नहीं हूँ। अच्छा सर, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना अभी मतलब जैसे हम लोग बहुत देख रहे हैं कि ये यूट्यूब पे हो गया या इंस्टा पे हो गया, तो इस तरह की स्टोरीज भी बहुत देखे, मतलब छोटे छोटे निश को लेकर के लोग इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस होती हैं वहाँ से लेकर छोटे छोटे वीडियो चालू कर देते हैं। ठीक है, मतलब लोग सोचते जरूर है, बट अगर आप रिकमेंडेशन मेरे से पूछोगे तो मैं वो मना कर दूंगा उससे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सर आजकल एसईओ बदल चुका है क्या सर? मतलब आजकल एईओ जीईओ मींस आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी लोग कहते हैं। अगर हाँ तो सर क्या आप इस पे कोर्स बनाएंगे आगे? हाँ, कुछ कंटेंट हम प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, एसईओ बदल चुका है बिल्कुल, क्योंकि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में नई चीज़ें आ गई हैं। जब नए चीज़ें, नए फीचर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट्स भी दूसरी तरीके से दिख रहे हैं। अब अभी पहले क्या होता था कि बस आपकी वेबसाइट जो है वो दिख रही है, या वेबसाइट फॉर्म ऑफ जो रिजल्ट्स हैं वो केवल दिख रहे थे। बट आज एआई बेस्ड बहुत सारे रिजल्ट जो है वो, जनरेटिव एआई बेस्ड जो रिजल्ट्स है वो दिखने लगे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट भी क्या वहाँ पर जो है वो शो कर सकती है, या हमारी वेबसाइट का कुछ कंटेंट वहाँ शो कर सकता है, या लिंक जो है उसका शो कर सकता है। कुछ मैंने वीडियो 1-2 उसके ऊपर बनाए हैं। इसके ऊपर पूरे कोर्स की ज़रूरत नहीं है, 2-4 वीडियोस अगर मैं बना दूंगा तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि एसईओ का जो कंप्लीट कोर्स है वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, उससे सीखा जा सकता है। 2-4 वीडियोस में इसके ऊपर कि जेनरेटिव एआई और एसईओ, इसके ऊपर मैं थोड़े से बना दूंगा तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, अगर मैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आऊँ कि क्या इस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल इस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है, क्योंकि नई चीजें अगर आ रही हैं तो आपको नए तरीके से थोड़ा सा सोचने की जरूरत जरूर है। तो सर अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, इनका क्वेश्चन है सर, बैकलिंक इंडेक्सिंग के बारे में बताओ सर आप। बैकलिंक इंडेक्सिंग, देखिए अगर बैकलिंक्स इंडेक्सिंग नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है बैकलिंक्स को क्रिएट करने का, राइट। बैकलिंक्स आप बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं सो दैट गूगल के नज़र में आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बन सके। आप इसलिए बैकलिंक्स जो है बना रहे हैं कि गूगल को लगे ठीक है ये वाली वेबसाइट है, ये वाला पेज है, इसके बहुत सारे लिंक्स इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट है, तो गूगल आपको रिवॉर्ड करेगा और आपकी वेबसाइट के या उस स्पेसिफिक पेज के बेसिकली जो अथॉरिटी है वो बढ़ेगी। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द बैकलिंक्स। तो अगर कभी गूगल को पता ही नहीं चला कि ये बैकलिंक जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी गूगल ने कभी इंडेक्स ही नहीं किया उस बैकलिंक को, या गूगल ने उस पेज तक नहीं पहुंचा जहां पर आपका जो बैकलिंक है वो प्रेजेंट है, तो फिर उस बैकलिंक की कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। तो इंपॉर्टेंस तो है, बट आज के टाइम में क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट बन रहा है और गूगल की रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो वो हर बैकलिंक को इतनी आसानी से इंडेक्स करेगा नहीं। तो आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। जैसे आपको अपनी इंटरनल लिंकिंग बहुत स्ट्रांग करनी है अगर आपको अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कराना है, या जहां पर भी आपने बैकलिंक्स बनाए हैं उस पेज की अथॉरिटी अच्छी हो, वहां पर रिसेंटली क्रॉलर आया हो या क्रॉलर आते हो, उसके ऊपर कंटेंट अच्छा हो, वो वेबसाइट अगर अच्छी होगी तो ऑलरेडी क्रॉलर उसके ऊपर आएगा और उस बैकलिंक को ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर लेगा। इसके अलावा बहुत सारे पेड टूल्स भी आते हैं जिसके थ्रू जो इंडेक्सिंग है वो कराई जा सकती है, कुछ एपीआईज आती हैं जिसके थ्रू इंडेक्सिंग कराई जा सकती है। तो 4-5 ऐसे मेजर मेथड्स हैं जिसके थ्रू इंडेक्सिंग जो है वो आप अपने बैकलिंक्स की कराते हैं, और करानी चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स में बहुत सारे बैकलिंक्स बना देते हैं, बट उनमें से कितने इंडेक्स हुए ये ना तो वो चेक करते हैं ना तो कभी क्लाइंट चेक करता है। बस एक प्रोसेस चली आ रही कि इतने सारे बैकलिंक जो है वो बना दिए गए। तो इंडेक्सिंग बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और जो मैंने तरीके बताए यही 3-4 तरीके हैं इंडेक्सिंग करने के, और सब लोग यही तरीके जो है वो फॉलो करते हैं। एक और तरीका है कि जैसे आपने ऑलरेडी जो है वो किसी पेज के ऊपर अपना बैकलिंक बनाया है, तो उस
पेज के भी, और अगर आप कहीं और अथॉरिटी जगहों पर जाकर भी बैकलिंक्स बना देते हैं तो भी आपके जो बैकलिंक्स है वो इंडेक्स होने की चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो ये 3-4 मेथड्स हैं जिससे बैकलिंक्स इंडेक्सिंग होती है। सर आप आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी। इनका क्वेश्चन है, हे सर मैं एसईओ लर्न कर रहा हूँ, मुझे मेटा में भी इंटरेस्ट है, क्या मैं साथ में मेटा भी लर्न कर सकता हूँ? लर्न तो कर सकते हो, बट देखो जब काम करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो उसमें सारी चीजें सीखते हैं, बट एट सम मोमेंट ऑफ टाइम आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एसईओ में जाना है या आपको मेटा एड्स में जाना है। अगर आपको इंटरेस्ट है केवल सीखने का तो सीख लीजिए, बट जब आप प्रैक्टिकल लेवल पर इंप्लीमेंट करने जाएंगे, जहां पर चैलेंजेस होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, एजेंसीज में काम करने जाएंगे या इन हाउस काम करने जाएंगे, वहां पर इतनी सारी चीजों के ऊपर फोकस करके सब चीज से रिजल्ट ला पाना मुश्किल होगा, राइट। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप तरीका वही अपनाइए कि मेरे को एसईओ में जाना है तो मैं एसईओ में ही बहुत डीप जाऊंगा, अगर मेरे को एड्स में जाना है तो मैं एड्स में ही बहुत डीप जाऊंगा। दो नाव पे पैर रख के चला नहीं जा सकता, प्रॉब्लम होगी आगे। ओके, तो एक्सपर्टी किसी एक में लेकर के इनको चलना। हाँ एब्सोल्युटली, एक्सपर्टाइज किसी एक ही में करना होगा। सो सर बढ़ते हैं अब हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अनुज नेगी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ। तो इन्होंने लिखा है, डियर सर आई एम करंटली एनरोल इन फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। would you be advise me to pursue course in artificial intelligence as it may prove beneficial in future? नहीं देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को आप किस लेवल पर या किस तरीके से करना चाहते हैं वो भी एक समझने की जरूरत है, बट द पॉइंट इज कि यूज केस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, बट स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप क्यों करना चाहते हो वो एक अलग चीज। जैसे पहले से ही बहुत सारे टूल्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं एआई बेस्ड, तो आपको देखना है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है या एआई बेस्ड टूल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के करियर में, या डिजिटल मार्केटिंग में जब आप काम करने जाएंगे वहां पे कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एआई का ही कोर्स कर लूं और उसी में करियर बनाऊं, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग छोड़नी पड़ेगी। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो ठीक है, ऑन टॉप ऑफ लाइक योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आपको अगर एआई की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, तो फिर उसका आप यूज कर पाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको समझ में आ ही जाता है। जैसे हम लोग भी बहुत सारे जो एआई के टूल्स हैं वो यूज कर रहे हैं, तो एआई का हमने कोई कोर्स नहीं किया, इट्स जस्ट लाइक कि हमें पता है कि भाई ये प्रॉब्लम ना एआई से सॉल्व हो सकती है। अगर हमें लैंडिंग पेज की कॉपी लिखवानी है तो हम चैट जीपीटी से कर सकते हैं, अगर हमें ऐड कॉपी लिखवानी है तो हम चैट जीपीटी से कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि फिर मैंने चैट जीपीटी का कोई कोर्स किया है, स्पेशल कोर्स किया है, या मैंने एलएलएम मॉडल्स का कोई स्पेशल जो कोर्स है वो किया है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाने चाह रहे हैं, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझिए, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट एआई आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाएगी, बिकॉज वो फ्यूज होता जा रहा है। वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग और एआई फ्यूज होता जा रहा है, उसके लिए कोई अलग से कोई बहुत ही स्पेसिफिक एआई का कोर्स करने की जरूरत नहीं। अगर आप एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह आगे बनाना चाहते हैं फिर तो ठीक है, कोई करना चाहे आप कोर्स तो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि एआई की कोई डिग्री करने आप चले जाएं या वो चीज है, राइट। अगर बिल्कुल एआई की ही फील्ड में जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को भूलना चाह रहे हैं, फिर तो ठीक है भाई, कोई डिग्री प्रोग्राम या कोई डिप्लोमा प्रोग्राम है एआई में, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज करा रही है तो कर सकते हैं। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी। तो सर अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमन का। सर इज इट पॉसिबल टू रैंक इंफॉर्मेशन कंटेंट व्हाइल डूइंग एसईओ इन 2025? इंफॉर्मेटिव कंटेंट, यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट में थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ब्लॉग टाइप ऑफ कंटेंट होता है। इंफॉर्मेटिव कंटेंट इज बेसिकली ब्लॉग टाइप ऑफ कंटेंट, और ब्लॉग टाइप ऑफ कंटेंट में बहुत सारे टॉपिक्स ना पहले से ही कवर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है ना वो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कोई चीज़, बट मुश्किल ज़रूर है बिकॉज ऑफ द हाई कंपटीशन इन इंफॉर्मेटिव निश। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंटेंट उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने लिख रखा है। तो अगर आप उन स्पेसिफिक क्वेरीज कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने की कोशिश आज करेंगे ना तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट का एसईओ नहीं होता है, एसईओ होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत मुश्किल जो है वो हो जाती है। वहीं पर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के जब आप एसईओ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट नियर मी या डेंटिस्ट इन लखनऊ, तो डेंटिस्ट इन लखनऊ क्वेरी के ऊपर केवल लखनऊ एरिया के ही जो डेंटिस्ट की वेबसाइट है वो कॉम्पीट कर रही होगी, तो कंपटीशन कम होता है, बेहतर काम करते हैं, रैंकिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट काइंड ऑफ लाइक वो ग्लोबल कंपटीशन जो है वो होता है उसका। तो सर यही थे इस लास्ट वीक के अभी तक के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तो नहीं कह सकते क्योंकि अगर उस पर चले जाएंगे तो पूरा दिन
कम पड़ हाँ। जाएगा। कोशिश करेंगे, अब जैसे मैंने बताया ना, कोशिश करी जाएगी कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लिए जा सकें और नए नए फॉर्मेट्स में आंसर करने की कोशिश करी जा सके। जैसे आज आपने कोशिश करी कि सर इस टाइप से कुछ Correct. बनाया जाए, मैं पूछूंगा क्वेश्चंस तो आंसर करिएगा आप। सो जैसे ये एक फॉर्मेट निकाला और कोशिश करेंगे कि और अच्छी अच्छी चीज़ें आ सकें, कुछ इनोवेटिव कर सकें। अब इसमें कुछ गड़बड़ी ज़रूर हुई कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग दिस वे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर हुई होगी। आप लोगों के सजेशंस भी मोस्ट वेलकम है कि किस टाइप से आप चाहते हैं कि संडे चर्चा हो, और हम लोग नई नई चीज़ें जो है वो रेगुलर करते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको उनके आंसर्स मिल गए हैं, और बिल्कुल। जिनके रह जाएंगे या जो कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल कमेंट करें। हाँ, और इसी संडे चर्चा के वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमेशा हम चाहते हैं कि संडे चर्चा के जो क्वेश्चंस आप देना चाहते हैं वो प्लीज़ संडे चर्चा के वीडियो के नीचे कमेंट करा करें, सो दैट वहां से पिक करना जो है ना वो थोड़ा Easy है। इजी हो जाता है। ठीक है रौनक, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग। थैंक यू। Yeah.